Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, Faculty of Physics, PP Swani Center for Excellence. ओके तो आफ्टर कोलिजन दोनों कपल्ड हो जा रही हैं, यानी दोनों एक साथ जुड़ जा रही हैं. यानी एक साथ जुड़ने के बाद क्या होगा, बोथ विल मूव विद सेम वेलोसिटी. और ऐसा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के केस में होता है. तो इस पार्ट का आंसर हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है बिकॉज आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी कंबाइन हो जा रही हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जा रही है. ओके और फर्स्ट पार्ट देखते हैं. कॉमन स्पीड क्या होगी हमें निकालना है. तो हमें दिया क्या हुआ है कि दोनों का मास सेम है एंड मास 9000 kg दिया हुआ है. तो m1 इज इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू 9000 kg एंड इनिशियल स्पीड ऑफ फर्स्ट इज़ 36 किलोमीटर पर आवर, जो कि चेंज होके मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे इसे. इट विल टर्न आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड एंड u2 इज़ 0 बिकॉज यहाँ पे बोला हुआ है स्टेशनरी कैरेज है. So by momentum conservation, m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 plus m2 into v. तो m2 u2 ये 0 हो गया, m1 की वैल्यू 9000, u1 की वैल्यू 10 और m1 प्लस m2 हो गया 2 इंटू 9000 इंटू v. तो यहाँ से v आ जाएगा 9000 से 9000 कैंसिल आउट, 2 से 10 5 मीटर पर सेकेंड. 5 meter per second answer. Next question. A ball is dropped from a height edge. It rebounds from ground a number of times. If coefficient of restitution is e, what height does it go after nth rebounding? Okay. तो सपोज जो इनिशियल वेलोसिटी थी टकराने से पहले, सपोज यहाँ से हमने इसे एच हाइट से ड्रॉप किया, ये ग्राउंड है. तो जब ये टकराएगा, टकराने से जस्ट पहले इसकी जो वेलोसिटी होगी सपोज v नॉट है एंड इट विल बी √2gh. इसकी वेलोसिटी √2gh होगी. टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज कर जाएगी, कोलिजन की वजह से वेलोसिटी चेंज करेगी और जो नई वेलोसिटी हो जाएगी सपोज वो v1 होगी. ठीक है, तो v1 वेलोसिटी से वापस ऊपर जाएगा, ओरिजिनल हाइट से कुछ कम हाइट तक ऊपर जाएगा, फिर वापस ड्रॉप करेगा और उसी सेम वेलोसिटी से दोबारा ये ग्राउंड से टकराएगा. तो v1 वेलोसिटी से टकराएगा, लेकिन आफ्टर कोलिजन दोबारा इसकी वेलोसिटी चेंज कर जाएगी, कुछ डिक्रीज़ हो जाएगी, डिक्रीज हाइट तक जाएगा और फिर दोबारा ये v2 से टकराएगा एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा ये. सो द फॉर्मूला फॉर e इज़ v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. तो v2 माइनस v1 और u1 माइनस u2, यहाँ पे 1 का मतलब है बॉल एंड 2 का मतलब है ग्राउंड सपोज. तो इसका मतलब हुआ कि ग्राउंड कभी मूव करेगा नहीं, ना कोलिजन के बाद ना कोलिजन से पहले. दैट मीन्स v1 इज़ 0 एंड u1 इज़ 0. तो यहाँ पे v2 अपॉन u2 आ जाएगा. इसको सिंपली मैं v अपॉन u ही लिख देता हूँ. तो पहले केस के लिए ये क्या होगा, पहले केस के लिए फाइनल स्पीड v1 होगी और इनिशियल स्पीड v नॉट, पहले कोलिजन के लिए, पहला कोलिजन. दूसरे कोलिजन में v1 और v2 आएगा, फाइनल स्पीड v2 होगी, इनिशियल स्पीड v1 होगी. तीसरे कोलिजन में v3 अपॉन v2 आएगा एंड सो ऑन. सो ऐसे ही अगर इसे हम n स्टेप्स तक लेके जाएं तो nth कोलिजन में ये ऊपर आएगा n और नीचे आएगा vn-1 nth कोलिजन के केस के लिए. दैट मीन्स अगर हम इन सब केसेस को लेके सबका मल्टीप्लाई कर दें, हमें निकालना क्या है यहाँ पे, हाइट. टू व्हाट हाइट डज इट गो फ्रॉम, गो आफ्टर nth रीबाउंडिंग. ठीक है, तो यहाँ पे v नॉट की वैल्यू हमें पता है. vn की वैल्यू क्या होगी, vn की वैल्यू सपोज ये फाइनली n कोलिजन्स के बाद कैपिटल h या h डैश हाइट तक जाता है, तो ये हो जाएगा √2g h डैश vn की वैल्यू. ये h डैश हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो h डैश फाइंड आउट करने के लिए हाँ ओके, एक काम करते हैं, इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं. रीज़न आपको समझ में आएगा क्यों कर रहे हैं. सो ई का हम n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो ये v1 अपॉन v नॉट इंटू v2 अपॉन v1 इंटू v3 अपॉन v2 इंटू डॉट 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 vn डिवाइडेड बाई vn-1. तो देखो यहाँ पे v1 से v1 कट रहा है, v2 से v2 कट रहा है, ये इस टाइप से सारी टर्म्स कटते जा रहे हैं. तो ये vn-1 यहाँ पर इससे पहले एक टर्म आएगा, वो होगा vn-1 अपॉन v n, हाँ
वी एन माइनस वन अपॉन वी एन माइनस टू, हाँ इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे टर्म्स ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा ये लोअर टर्म डिनोमिनेटर का फर्स्ट स्टेप में और ये अपर टर्म लास्ट स्टेप में। तो यहाँ पे फाइनली बचेगा वी एन अपॉन वी नॉट, और इन सब का मल्टीप्लाई करके आया ई टू द पावर एन, बिकॉज एन टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है ये। सो अब वी एन और वी नॉट की वैल्यू हमें पता है, वी एन की वैल्यू है अंडर रूट 2g h डैश और वी नॉट की वैल्यू है अंडर रूट 2g h। तो 2g से 2g कैंसिल आउट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, e टू द पावर 2n इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, hence h डैश इक्वल्स टू e टू द पावर 2n इंटू h। ये इसके इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Plastic ball is dropped from height 1 meter, rebound several times from the floor. If 1.3 second elapses from the moment it is dropped to the second impact with the floor, what is the coefficient of restitution? तो हमें E फाइंड आउट करना है यहाँ पे। लेट्स ट्राई। तो हमने इसे 1 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया, दिस इज़ द बॉल। ये ग्राउंड से ड्रॉप होके पहली बार रिबाउंड हुई और टकराने के बाद वापस गई, वापस सपोज़ यहाँ तक पहुँची है और उसके बाद ये अगेन नीचे आई और सेकंड कोलिजन हुआ। तो इट इज़ ड्रॉप टू द सेकंड इम्पैक्ट, इट इज़ ड्रॉप्ड टू द सेकंड इम्पैक्ट। ओके ठीक है, ये फर्स्ट कोलिजन, ये सेकंड। तो फर्स्ट कोलिजन से जस्ट पहले की स्पीड कितनी होगी, वो वी नॉट है सपोज, ये होगी अंडर रूट 2g इंटू एच, एच की वैल्यू 1 यानी अंडर रूट 2g, और जस्ट बाद में स्पीड होगी सपोज v1, जस्ट आफ्टर फर्स्ट रीबाउंड स्पीड है v1 सपोज। तो v1 की वैल्यू कुछ और होगी, ये h डैश हाइट तक पहुंचती है सपोज, तो v1 की वैल्यू होगी अंडर रूट 2g h डैश। ओके, और ई का फॉर्मूला होता है जैसे पहले हमने लिया था फाइनल अपॉन इनिशियल, तो फाइनल v1 होगा इस केस में और इनिशियल ये v नॉट होगा। ठीक, और इसके अलावा हमें दिया हुआ है दैट इस ए पॉइंट से लेके इस बी पॉइंट तक टोटल टाइम 1.3 सेकेंड लगा ड्रॉप टू। तो पहले हम ये निकालते हैं कि ए पॉइंट से सी पॉइंट ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा होगा। सो इसे निकालना ईजी है, इसके लिए हम h इक्वल्स टू यू टी ज़ीरो होगा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। h की वैल्यू यहाँ पे 1 इंटू 2 अपॉन जी इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो t इक्वल्स टू आ गया यहाँ से अंडर रूट 2 अपॉन 9.8। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, ये सेकंड में छोड़ देते हैं यहाँ पे, ये t की वैल्यू आ गई। ओके, इसको हमें पॉइंट्स में निकालना ज़रूरी है क्योंकि माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो ये आएगा, लेट मी चेक, इट विल बी अबाउट 0.452 सेकेंड, 0.452 सेकेंड। ठीक है, तो ये टी हो गया। अब टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 1.3 सेकेंड, तो सी से आगे का टाइम जो होगा वो होगा आफ्टर सी, सपोज टाइम है टी डैश, ये होगा टी माइनस स्मॉल टी, यानी 1.3 माइनस 0.452, 1.3 माइनस 0.452, इट विल टर्न आउट टू बी 0. हो गया 8 देन 4 देन 8, 0.848 सेकेंड। ठीक है, 0.848 सेकेंड। तो 0.848 सेकेंड कहाँ से कहाँ तक लगेगा, ये सी पॉइंट से बी पॉइंट तक, और ये टोटल टाइम था टू द सेकेंड इम्पैक्ट, टू द सेकेंड इम्पैक्ट यानी ये सपोज डी पॉइंट है, डी पॉइंट तक आने में तो सी पॉइंट से डी पॉइंट तक आने का टाइम है 0.84 सेकेंड, आफ्टर सी टू डी 0.848 सेकेंड। इसका मतलब अगर हम सी से बी तक का टाइम लेंगे सिर्फ, तो वो इसका जस्ट हाफ होगा, क्योंकि इस टाइम में वो ऊपर सी से बी तक जा रहा है, फिर बी से डी तक आ रहा है। सो द टाइम बिटवीन सी टू डी, सी टू बी और बी टू डी इज इक्वल्स टू 0.848 डिवाइडेड बाई 2, 0.424 सेकेंड। ठीक है, तो 0.424 सेकेंड लगा इसको सी से बी तक पहुंचने में। तो उस केस के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं अलग से, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी,
यहाँ पे माइनस जी टी। तो v यहाँ पे 0 होगा, ये एट b पॉइंट वाला वेलोसिटी है तो हाईएस्ट पॉइंट है तो वो 0 होगा। u c पॉइंट की वेलोसिटी है तो c पॉइंट की वेलोसिटी v1 है, v1 अज्यूम करी थी हमने, तो ये v1 हो गया इक्वल्स टू जी टी। जी की वैल्यू 9.8 और t की वैल्यू 0.424। लेट्स मल्टीप्लाई दिस, इससे आएगा हमारे पास 4.155 मीटर पर सेकेंड। v1 की वैल्यू आ गई 4.155 मीटर पर सेकेंड। अब e का फॉर्मूला लगा देते हैं, ये e के फॉर्मूले में इसकी वैल्यू लगा देते हैं। ये वैल्यू आई हमारे पास v1 की वैल्यू है 4.155 और v नॉट आया था हमारे पास √2g यानी √2 इंटू 9.8, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4.9 यानी लगभग 4.427 के आसपास 4.427। इसका डिवाइड कर लेना है, डिवाइड करके जो आ रहा है वो आंसर है। ये लगभग 0.9 के आसपास आएगा और e की कोई यूनिट नहीं होती तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लगानी है हमें। इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल ऑफ 0.1 kg मेक्स एन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन विद अ बॉल ऑफ अननोन मास that is initially at rest. If the 0.1 kg ball rebounds at 1/3 of its original speed, what is the mass of the other ball? So suppose the mass of other ball is m, mass of other ball is m2 और m1 है 0.1 kg और u1 हमें कितना दिया है, इलास्टिक कोलिजन u1 हमें नहीं दिया हुआ तो u1 हम u अज्यूम कर लेते हैं और दूसरी बॉडी रेस्ट में थी, दैट मीन्स u2 इज इक्वल्स टू 0 एंड आफ्टर कोलिजन बॉल रीबाउंड्स का मतलब पीछे आ रही है 1/3 स्पीड से, तो इसका मतलब v1 हो गया माइनस u/3। माइनस इसलिए है क्योंकि रीबाउंड है और 1/3 क्वेश्चन में बोला हुआ है। दूसरी बॉल की वेलोसिटी क्या है ये हमें नहीं पता और हमें m2 यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके तो कंजर्वेशन लगा देते हैं यहाँ पे, मोमेंटम कंजर्वेशन, या हम सीधे यहाँ पे v1 का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो v1 का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2, ये हमने डेरिवेशन में निकाला हुआ है तो मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर आप भूल जाओ फॉर्मूले को तो आपको पूरा मोमेंटम कंजर्वेशन और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लेके पूरा दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा इसे, तो याद रखना बेटर है। u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब u2 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया एंड v1 की वैल्यू माइनस u/3 है, ये m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 इंटू u1 की वैल्यू थी u। ओके तो ये यहाँ से हो गया -1/3 इक्वल्स टू m1 की वैल्यू 0.1 माइनस m2 की जगह m2 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस m2। इसको यहाँ से शॉर्ट सॉल्व कर लो और चेक करो आंसर क्या आता है। ये होमवर्क में कंप्लीट करना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास m एट रेस्ट इज स्टक by a moving body of mass small m, prove that the fraction of initial kinetic energy of mass transformed to the struck body is this much. ओके तो एक स्मॉल m मास की बॉडी मूव कर रही थी जो कि एक कैपिटल M मास की बॉडी से टकराया और उसके बाद जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उसका ये फ्रैक्शन ट्रांसफॉर्म हो गया, ये फ्रैक्शन यहाँ पे चेंज हो गया। ओके ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये वॉल 1 है, ये वॉल 2 है, तो 1 + 2 सेकंड की 0 थी क्योंकि ये मूव नहीं कर रही और फर्स्ट के लिए ये है हाफ m, सपोज इनिशियल स्पीड है u तो हाफ m u²। ओके अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें चाहिए, उसके लिए हमें मासेस की टकराने के बाद की स्पीड चाहिए होगी, टकराने के बाद की स्पीड्स। ओके ठीक, ट्रक ओके इनिशियल मास ट्रांसफर टू द ट्रक। स्ट्रक बॉडी, ओके ये मास ट्रांसफर टू द स्ट्रक बॉडी, ये सिर्फ स्ट्रक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, सिर्फ स्ट्रक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, यानी
सेकेंड टारगेट बॉडी के लिए। तो हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टारगेट बॉडी के लिए निकालनी है, यानी सिर्फ E2 के लिए। तो E2 की फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ कैपिटल M इंटू V2 स्क्वायर। तो हमें V2 फाइंड आउट करना होगा यहाँ पे सिर्फ। तो V2 का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। V2 का फॉर्मूला है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने V1 का फॉर्मूला लगाया था, जो कि हम डेरिवेशन से डायरेक्ट निकाल चुके हैं, वही फॉर्मूला V2 के लिए भी हमने निकाला था, वही सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं। सो दिस फॉर्मूला वाज M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1 इंटू U2 प्लस 2M1 U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो U2 ज़ीरो है तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो गया। सो V2 इक्वल्स टू 2 M1 है स्मॉल m, U1 है U, और ये हो गया स्मॉल m प्लस कैपिटल M। V2 की वैल्यू इसको प्लेस कर देते हैं यहाँ पर। सो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से E2 इक्वल्स टू हाफ कैपिटल M इसका स्क्वायर 4M स्क्वायर U स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M होल स्क्वायर्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब क्या फ्रैक्शन है इसका, ये हमें निकालना है, तो हम इन दोनों का डिवाइड कर देते हैं। E2 डिवाइडेड बाय E1। सो 1 अपॉन ये हो गया 2 M स्क्वायर U स्क्वायर कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ स्मॉल m U स्क्वायर। तो U स्क्वायर से तो U स्क्वायर कैंसिल, M से ये स्क्वायर कैंसिल, और 2 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M होल स्क्वायर। ये ही सेम प्रूव करना था हमें, ये प्रूव हो गया यहाँ से। Okay, next question. In a nuclear reactor, a neutron of high speed 10 to the power 7 meter per second must be slowed down to 10 to the power 3 meter per second so that it can have a high probability of interacting with isotope 92 uranium 235 and causing it to fission so that the neutron can lose most of its kinetic energy in an elastic collision with a light nuclide like deuterium and carbon, which has a mass of only few times of neutron's mass. The material making up the light nuclei, usually heavy water or graphite, is called moderator. ओके, तो ये न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात हो रही है बेसिकली, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। एक हमारे पास रेडियोएक्टिव मटेरियल होता है जहाँ से जिसको हमें ब्रेक करना होता है, फिजन करना होता है इसका, और इसके लिए हम इसको न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड कराते हैं। तो उसके लिए न्यूट्रॉन की स्पीड 10 to the power 3 मीटर पर सेकंड की रेंज में होनी चाहिए, जबकि ओरिजिनली इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हाई होती है, तो उसको हमें कोलिजन करा के स्लो करना होता है। ये इसमें बेसिकली दिया हुआ है, और स्लो कराने के लिए हम यहाँ पे ये है